इन जड़ी बूटियों का जब मुझे सानिध्य मिलता है, इनके पास बैठने का मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जो प्राण की शक्ति है, मेरी अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मैं आप सबको भी महसूस कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस ऊर्जा को पहचानें, आप इन जड़ी बूटियों के पास में आएँ और अपनी ऊर्जा को बढ़ा करके अपने आप को निरोग और रोग मुक्त करें। आज जिस पौधे के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मेरे पास में ये जो पौधा है, ये वास्तव में यह पूरे देश में मेरे जो किसान भाई हैं वो सब इसको जानते हैं। नाम से मेरा पूरा देश परिचित है, परंतु हम इसको एक भोजन के रूप में ही, एक भोज्य पदार्थ के रूप में ही हम इसका प्रयोग करते हैं। परंतु आज हम भोज्य पकवान के रूप में नहीं, विविध जो आपके व्यंजन हैं, जो आपके भोज्य पदार्थ हैं, जो आपके आहार हैं, उसमें हम इसको डाल करके किस स्वाद को बढ़ा सकते हैं, किसको स्वादिष्ट बना सकते हैं, कितने तरह के खाद्यान्न बना सकते हैं, हम ये चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो हम ये चर्चा करेंगे कि यह सीसेमम इंडिकम जो ये तिल है, तिल के जो औषधीय गुण हैं, जो हमारे रोगों को दूर करने के जो गुण हैं, उनको हम आज पहचानें। इसके लिए आज मैं इस तिल के इस हरे भरे खेत में, इस तिल के सानिध्य में बैठ करके आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। आइए हम शुरू करते हैं। दांत के रोगों के लिए आप कहेंगे भला तिल और दांत का क्या संबंध है? तिल प्रायः वैसे 3 तरह के तिल माने गए हैं, लाल, सफेद और काला। काला तिल और सफेद तिल ये हमारे देश में ज़्यादा मिलता है। तो काला तिल और भी औषधीय गुणों की तुलना में सफेद तिल से ज़्यादा गुणकारी माना गया है। तो जहाँ औषधि के रूप में आपको सीधे तिल का प्रयोग करना हो, तो वहाँ आप काले तिल का प्रयोग करें, और जहाँ तिल के रूप में प्रयोग करना हो, तो वहाँ आप सफ़ेद और काला तिल दोनों ही तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दांत के रोग में तिल का प्रयोग। दांत के रोगों के लिए एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। उसके लिए आप 10 ग्राम काला तिल ले लें, थोड़ा सा 2-4 ग्राम तिल को मुंह में रखें और खूब आप आराम से मस्ती से चबाइए। सुबह खाली पेट आप उसको चबाते रहिए, और जब वो बिल्कुल चब जाए अच्छी तरह से, फिर आप उसको निकालें। फिर बाकी तिल को ले लें। इसी तरह से प्रतिदिन यदि आप सिर्फ 10 ग्राम तिल भी चबाते हैं, तो इससे आपके मसूड़े होंगे बहुत स्वस्थ और आपके दांत होंगे बहुत मजबूत। और यह तिल, वो जो चबा करके खाया हुआ तिल, आपके लिए काम करेगा रसायन का। वह आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तिल प्रतिदिन यदि आप करते हैं सेवन, और यह तिल सिर्फ आपके दांतों के लिए नहीं, आपकी आँखों के लिए। आँखों के लिए आपको तिल का प्रयोग करने से भी आँख की रोशनी बढ़ती है, सत्य है। पर ये तिल आप देख रहे हैं, इसमें कितने सुंदर फूल हैं। इस तिल के फूलों को यदि आप प्रातः, जैसे शीत ऋतु में, ये दीपावली के आसपास काफ़ी सर्दी में तिल ज़्यादा होता है, वर्षा में भी ये तिल होता है। आपकी आँखों के लिए तिल का प्रयोग रामबाण है। तिल का प्रयोग करने से भी आँख की रोशनी बढ़ती है, सत्य है। उसके लिए आप तिल के जो फूल हैं, उन फूलों में जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, उन बूंदों को एक शीशे में भर करके रखें। हालांकि एक फूल के अंदर 2-3 बूंद ही आपको जल मिल पाएगा। उस पानी को यदि आप शीशे में भर करके रखते हैं और आँख में डालते हैं, आँखों के लिए इस तिल के फूलों की जो ओस की जो बूंदें हैं, वह रामबाण है। उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये आपके रोगों के लिए। और तिल बहुत लाभकारी है खांसी के लिए। आप कहेंगे भला तिल और खांसी, वास्तव में आपके घर में तिल है,
तो आप थोड़ा तिल ले लीजिए, सिर्फ 2 ग्राम तिल के अंदर 2-3 पत्ते डाल दें तुलसी, और आप थोड़ी सी मात्रा में अदरक भी आप डाल सकते हैं। इसको मिला करके आप काढ़ा बना करके पिए। यह काढ़ा आपके सब तरह की खांसी के लिए, चाहे वो बलगम वाली है, चाहे वह सूखी खांसी है, उसके लिए यह बहुत ही कारगर है। तो ये आपके खांसी के लिए एक रामबाण है यह तेल। उसमें चाहे तुलसी के पत्ती, थोड़ी सी मात्रा में अदरक भी आप डाल सकते हैं। अदरक, तुलसी और तेल, और चाय बनाइए आप, उसको उबालिए चाय की तरह। आप देखिए उसकी खुशबू, उसका रंग और उसका स्वाद। एक स्वादिष्ट चाय तैयार हो गई आपके लिए, तिल की चाय। वो चाय नहीं है, वो खांसी के लिए एक बहुत ही दिव्य, बहुत गुणकारी औषधि भी है न चमत्कारी प्रयोग। कितना अच्छा प्रयोग है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी तिल के प्रयोग करने से। जिनको भूख कम लगती हो, तिल भूख को भी बढ़ाता है। सर्दी में तिल के लड्डू, तिल के विविध जो व्यंजन हैं, कितने लाभकारी होते हैं। तिल की जो प्रकृति है वास्तव में थोड़ी सी उष्ण है, थोड़ी गर्म है, इसीलिए हमारे यहाँ तिल का सेवन सर्दी में करने का विधान दिया गया है। तिल सिर्फ भोज्य पदार्थ नहीं है, तिल आपके शरीर के विविध रोगों को दूर करता है। तिल आपके अर्थराइटिस में लाभ करता है, कफ रोगों में लाभ करता है, दर्द में तिल काम करता है, सूजन में तिल काम करता है। शोथ हो, दर्द हो, पीड़ा हो, उसमें आप तिल का सेवन कर सकते हैं। जिनको कमजोरी है, तिल बहुत पौष्टिक होता है, बहुत शक्ति देने वाला होता है। शक्ति के लिए भी आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त माताओं बहनों को जिनको बहुत परेशानी होती है मासिक धर्म में, बहुत मुश्किल से होता हो, उनके लिए लगभग 5 ग्राम तेल को थोड़ा मोटा मोटा कूट करके मेरी माताएं बहनें काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीती हैं। पीरियड से 4-5 दिन पहले पीना शुरू कर दें तो आप देखेंगे निश्चित रूप से जिनको पीरियड के समय पीड़ा होती है उसमें भी पूरा आपको लाभ मिलेगा। मैंने देखा है उन बहनों को, उन माताओं को जो जब पीरियड का समय होता है 2-3-4 दिन से ही पेन किलर लेना शुरू कर देती है, उससे उनका लीवर डैमेज हो जाता है। मासिक पीड़ा तो उससे तो थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, परंतु दूसरी तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। उन परेशानियों से बचने के लिए सिर्फ आप 5 ग्राम तिल का काढ़ा बना करके पीती हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको किसी भी तरह के दर्द निवारक गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स भी आप बचेंगे, और उससे पीरियड रेगुलर होने लगेगा, उससे आपके हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे, और उससे हमेशा हमेशा के लिए जो आपकी लीवर वगैरह की जो दूसरी समस्याएं हैं उसमें भी पूरा आपको लाभ मिलेगा। यह बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और इस तिल में थोड़ा गोखरू मिला रहे हैं, गोखरू मिला करके तिल और गोखरू का काढ़ा बना करके पिए। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो देश के अंदर, वो मेरे लाखों जो लोग हैं जो वास्तव में बहुमूत्र के रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए तिल रामबाण है। गोखरू और तिल का काढ़ा बना करके, गोखरू और तिल बराबर मात्रा में ले लें, 5 ग्राम गोखरू 5 ग्राम तिल, दोनों को मिला करके काढ़ा बना करके पिए। इससे दोनों लाभ होंगे। जिनको पेशाब कम होता है, पेशाब खुल के होने लगेगा, और जिनको पेशाब बार बार जाना पड़ता है, इससे यूरिन के लिए आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। यदि वैसे खाने में आपको परेशानी हो तो यदि आप 10 ग्राम काले तिल को थोड़ा सा शुद्ध घी डाल करके भून लें, हल्का हल्का सेकने के बाद में गुड़ को थोड़ा पिघला लें, उस गुड़ में उस तेल को मिला लें और लड्डू बना करके आप रख लें। रात्रि को 1 लड्डू आप दूध के साथ लेते हैं या चबा करके पानी के साथ लेते हैं, तो उससे आपको मिलेगी रात्रि की जो बहुमूत्र की जो शिकायत है उससे हमेशा के लिए मुक्ति। बहुमूत्र के लिए यह बहुत ही अत्यंत गुणकारी प्रयोग है, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है वो जानते हैं कितना कष्ट होता है रात को बार बार मूत्र के लिए उठना। बहुत सारी औषधियाँ भी जहाँ काम नहीं करती हैं वहाँ पर यह तेल आपके लिए काम करता है। जो छोटे छोटे बच्चे जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी तो हमने ऐसा देखा है 17-18 साल के मेरे भाई और मेरे जो बहनें हैं, इवन 18-20 साल की जो मेरी बहनें हैं जो शादी की उम्र में हैं, वो भी कुछ रात्रि को पेशाब करते हैं। बहुत कष्ट होता है सुन करके, जान करके बहुत पीड़ा होती है। वो जानबूझ करके तो नहीं करते हैं, पर क्या करें, उसके लिए बहुत सारी औषधि और उपचार करने के बाद में भी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। हालांकि चंद्र प्रभावटी यदि वो
एक एक गोली या दो दो गोली सेवन करें उससे बहुत लाभ मिल सकता है। परंतु आप चंद्रप्रभावटी सेवन नहीं कर सकते हो या आपको सहज उपलब्ध भी ना हो, एक काला तेल उसकी पूर्ति कर सकता है। काले तेल का आप जैसे मैंने बताया, या तो आप लड्डू बना करके या पाउडर के रूप में सेवन करें। और एक्यूप्रेशर भी उसके लिए बहुत रामबाण है। उसके लिए आप ये छोटी उंगली, इस छोटी उंगली को इसको प्रातः सायं कम से कम आप 50 बार इस तरह से दबा लें। ये यूं दबा सकते हैं और साथ में ये उंगली, दोनों उंगलियां प्लस ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको यदि आप प्रातः सायं प्रतिदिन दबाते हैं, सुबह खाने से पहले, नाश्ते से पहले यहाँ दबाना है आपको और ये उंगली दबानी है, साथ में ये दबाना है। और रात्रि को खाने से आधा एक घंटा पहले या दोपहर के भोजन करने के 4 घंटे के बाद में आप इसको दबाएं और आप काले तिल के लड्डू का सेवन करें और थोड़ा प्राणायाम जरूर करें। सुबह उठ करके आप आधा घंटा प्राणायाम करें, निश्चित रूप से आप 100% मुक्त हो जाएंगे। बहुमूत्र जैसी भयानक व्याधि से है न भयानक समस्या और बड़ा सरल उपाय। तो ये बहुत सरल और प्रामाणिक समाधान है तिल का सेवन बहुमूत्र के लिए, चाहे वो बच्चे करते हों, चाहे वो जवान करते हों, चाहे मेरे बुजुर्ग, मेरे देश के भूतपूर्व नौजवान करते हों, उनके लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त पथरी के लिए भी यह लाभकारी है। इन कोमल पत्तियों को, यदि इन कोमल पत्तियों को तोड़ करके आप सुखा करके पाउडर करके रखें और इस पाउडर को यदि आप प्रातः सायं एक एक चम्मच आप लेते हैं तो इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा पथरी जैसी व्याधियों में। इससे पेशाब भी खुल करके होगा, पथरी में भी आपको पूरा लाभ होगा। यदि आप इसकी जड़ को राख बना करके यदि आप उस राख का भी सेवन करते हैं तो वो पथरी के लिए फिर भी बहुत ही लाभकारी है। देखिए कितना सुंदर है, देखने में कितना अच्छा लगता है, कितना यह प्रकृति की क्या सुंदरता है। आप देखिए, प्रकृति के फूलों को आप निहारें, पुष्प को आप निहारें, पत्तियों को आप निहारें। इसलिए सुंदरता को देखकर आपका मन भी प्रसन्न होता है। यह सुंदर ही नहीं, ये अति गुणकारी भी है। और जिनको सूजन की बीमारी है, सूजन की बीमारी में भी यह अत्यंत लाभकारी है। जैसे ये मैंने बताया आपको, ये 4-5 ग्राम पत्तियों को रात को 200-300 ग्राम पानी में भिगो दें, सुबह उसको मसल करके छान करके पी लें, उबालने की जरूरत नहीं। इससे सूजन की बीमारी में आपको पूरा लाभ मिलेगा। और यह तिल आपके बहुत सारे रोगों में, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, दर्द के रोगियों के लिए भी यह बहुत रामबाण है। आप हल्दी, मेथी, सौंठ, तिल और अश्वगंधा, ये 5 द्रव्यों को बराबर मात्रा में आप लेकर के पाउडर कर लें। पाउडर करके प्रातः सायं एक एक चम्मच दूध के साथ या जल के साथ, थोड़ा सा गर्म जल हो उसके साथ आप सेवन करें तो इससे निश्चित रूप से आपको अर्थराइटिस में लाभ होगा, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम होगा और दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी, सूजन में लाभ होगा। ये बहुत ही गुणकारी और निरापद प्रयोग है। यह हमारी देश की माटी, देश की हवा, देश की ये जड़ी बूटियाँ आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य है। इसको आप अपनाइए। हर बात में, हर थोड़ी सी परेशानी में जो एलोपैथिक दवाई लेने की जो प्रवृत्ति है, जो एक तरह से हम थोड़ी सी भी परेशानी होने पर विविध तरह की ये जो गोलियां बटियां हम खाते हैं, कहीं ना कहीं यह आपके तन को खोखला करता है। आप बचिए इन भयानक केमिकल्स के साथ, इन भयानक औषधियों के साथ, इनके संपर्क में आने से, इनको नजदीक लगाने से पूरा लाभ होगा। आप इन प्राकृतिक उपायों को अपनाइए। ये प्रकृति आपकी प्राकृतिक विपदाओं से बचाने के लिए हमारे देश में प्रभु ने चारों ओर उन गुणकारी द्रव्यों को दिया है और हमारा सौभाग्य है कि आज देश में उन आयुर्वेदों को जानने वाले लाखों वैद्य लोग भी आपकी सेवा के लिए, आपकी चिकित्सा के लिए हमारे देश में उपलब्ध हैं। हालांकि वातारी चूर्ण करके अर्थराइटिस के लिए, दर्द के लिए हम औषधि बनाते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह के द्रव्य हैं। वातारी चूर्ण के द्वारा भी आप अपने वात रोगों को मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा जिन 5 द्रव्यों की मैंने आपसे अभी नाम लिए हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, तिल और अश्वगंधा, उन द्रव्यों का आप सेवन करिए और अर्थराइटिस जैसे भयानक व्याधि से मुक्ति पाइए। तिल का तेल, मीठा तेल, कौन नहीं जानता। इस तेल की मालिश से मांसपेशियां पुष्ट होती हैं, शरीर निरोग होता है।
इस तेल की मालिश से जो हमारी झाइयाँ हैं, जो हमारी स्किन प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तिल के तेल में यदि थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ उबाल दें तो वो चर्म रोग के नाश करने में सक्षम है। इस तेल के अंदर थोड़ा सा सौंठ मिला दें तो फिर आप उसको मालिश करें तो ये दर्द के लिए लाभकारी है। तो दर्द हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह के शारीरिक कमजोरी हो, इन सब रोगों में इस तेल का प्रयोग करके आप अत्यंत लाभ पा सकते हैं। और ये जो है, ये तो तेल है वह काला तेल आपके लिए रसायन का भी काम करता है। रसायन के रूप में भी यदि आप नियमित रूप से थोड़ा सा तिल का प्रयोग करते हैं तो अत्यंत लाभकारी है। और एक बहुत ही बढ़िया जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बालों के लिए तिल का तेल तो बालों में लगाते ही हैं, बहुत गुणकारी है। यदि इन तिल के थोड़े से जड़ को आप ले लें, जैसे ये जड़ हैं, इन जड़ों को और इन पत्तियों को कूट करके यदि काढ़ा बना करके और ये आप बालों को धोते हैं, सर में लगाते हैं तो इससे आपके बाल हो जाएंगे सुंदर। बहुत ही गुणकारी है यह तेल। यह तेल को आप अपने जीवन में स्थान दें। आप देखिए प्रकृति की क्या सुंदरता है। प्रकृति के फूलों को आप निहारें, पुष्प को आप निहारें, पत्तियों को आप निहारें। इसलिए सुंदरता को देख सुना होगा, तिल के ताड़ नहीं, तिल को तिल ही रहने दें, पर वो अपने घर में रहने दें। यही हमारी आपके साथ हमारी संवेदनाएं, हमारी भावना। आइए इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, स्वयं निरोग रहते हुए देश को रोग मुक्त करने में हम सहभागी बनें।